Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we gonna see parametric versus non-parametric test. Guys, इस वीडियो में हम देखेंगे पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है, और पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक अगर स्टैट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका 3 मार्क्स में भी बहुत बार पूछा गया है या फिर 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। 10 मार्क्स में अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन इट में वेरी फ्रॉम 3 मार्क्स टू 5 मार्क्स। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पैरामेट्रिक वर्सेज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे प्रॉपर्टीज है और पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। सो प्रॉपर्टीज में अजप्शन आपके पैरामेट्रिक में यस होते हैं और नॉन पैरामेट्रिक में नो। तो सो व्हाट आर द अजप्शन आपके अगर आप देखे जाएं पैरामेट्रिक में आपके 4 अजप्शन होते हैं। मेन आपके जो पैरामेट्रिक होता है उसके अंदर आपके 4 अजप्शन होते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर, अजप्शन फॉर पैरामेट्रिक अजप्शन। 4 पैरामेट्रिक आपके अजप्शन होते हैं, हमेशा याद रखना गाइस। सबसे पहला आपका जो अजप्शन होता है पैरामेट्रिक टेस्ट में वो आपका होता है नॉर्मलिटी का। नॉर्मलिटी आई थिंक सबको पता ही होगा कि नॉर्मलिटी क्या होती है। नॉर्मलिटी होती है लाइक बेल शेप कर्व, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ पैरामेट्रिक टेस्ट में हम जो मानते हैं उसमें हम क्या मानते हैं कि जो आपका डाटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स कि जब भी हम डाटा का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो आपका बेल शेप कर्व बनेगा। आई होप ये सबको पता हो, राइट। तो ये आपका क्या होता है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो पैरामेट्रिक में आपको नॉर्मलिटी फॉलो करता है। सेकेंड अजप्शन जो हम मानते हैं वो आपका मानते हैं होमोजीनियटी। होमोजेनिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय होमोजेनिटी? होमोजेनिटी का मतलब क्या है कि जो मल्टीपल ग्रुप है, मल्टीपल ग्रुप हैव सेम वेरिएंस। लाइक अगर हम एक से ज्यादा ग्रुप की बात कर रहे हैं तो जो उनका वेरिएंस है, वेरिएंस क्या होता है, दैट इज डेविएशन फ्रॉम द मीन। लाइक सपोज करो अगर ये जो आपको ऊपर वाला ग्राफ आपको दिख रहा होगा, वैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, राइट। अगर मेरी वैल्यू सपोज करो यहाँ आ रही है तो ये जो डिफरेंस है, रेड पोर्शन, दिस इज अवर वेरिएंस, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड द आंसर वी आर गेटिंग। या फिर मीन से जितना हमारा आंसर डेविएट हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएंस। सो वेरिएंस होते हैं जो मल्टीपल ग्रुप होते हैं उनमें सबका जो सेम वेरिएंस होता है। लाइक अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मल्टीपल ग्रुप और सेम वेरिएंस कैसे होते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल अगर आप लोगे, सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका अनोवा। तो गाइज आपने देखा होगा कि हम 2 से ज्यादा ग्रुप लेते हैं अनोवा में। 2 ग्रुप होते हैं तो टी टेस्ट होता है, 2 से ज्यादा ग्रुप होंगे तो वो हमेशा अनोवा रहता है। तो अनोवा में हम क्या करते हैं कि मल्टीपल ग्रुप होते हैं, 2 से ज्यादा, डेट मीन आपके 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। लेकिन आपके इग्नू के सिलेबस में कहां तक दे रखा है, 3 या 4, मैक्स आपके 4 ग्रुप दे रखे हैं। तो मल्टीपल ग्रुप का अगर सेम वेरिएंस आ रहा है, लाइक अगर मेरा ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है और ग्रुप डी है, इन सबका सेम वेरिएंस आना चाहिए किसमें, पैरामेट्रिक टेस्ट में, राइट। अगर मल्टीपल ग्रुप का सेम वेरिएंस है दैट मीन इट इज शोइंग होमोजेनिटी, और होमोजेनिटी शो कर रहा है दैट मीन वो आपका पैरामेट्रिक अजप्शन है। जब हम पैरामेट्रिक की बात करते हैं तो हम 4 अजप्शन की बात करके चलते हैं। कौन कौन सा? पहला नॉर्मलिटी, दूसरा होमोजेनिटी, तीसरा होता है आपका थर्ड आपका होता है लीनियरिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लीनियरिटी? लीनियरिटी मीन्स डाटा हैव लीनियर रिलेशनशिप। डाटा हैव लीनियर रिलेशनशिप। जो डाटा होगा वो लीनियर रिलेशनशिप होगी आपस में, राइट। इसको क्लैरिफाई करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं।
इसका एग्जाम्पल आपका होता है, अगर आप इसमें एग्जाम्पल देखें, स्कैटर प्लॉट अगर आप देखेंगे, राइट। स्कैटर प्लॉट में क्या होता है, आपने अगर डिनोट करा होगा तो आपको एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट होते हैं और उन दोनों के बीच में क्या होता है, लीनियर रिलेशनशिप होता है। और एक और एग्जांपल देखते हैं, कोरिलेशन, राइट। कोरिलेशन दैट मीन कि कोरिलेशन क्या होता है, दैट इज रिलेशन बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स इन टर्म ऑफ स्केल, राइट, दैट इज योर कोरिलेशन। कि हमारा अगर लीनियर रिलेशन कि हमारा x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, या फिर अगर x घट रहा है तो y भी घट रहा है, राइट। लीनियर रिलेशनशिप में आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप भी होते हैं और नेगेटिव रिलेशनशिप भी होते हैं। इसको मैं और ब्रीफली कर देता हूं, आपका पॉजिटिव भी होते हैं और ये आपके नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव क्या होता है, जैसे x के साथ साथ y बढ़ रहा है। नेगेटिव क्या होता है, जैसे x बढ़ रहा है आपका y घट रहा है। लाइक अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो प्लस 0.77 ये मेरा क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। और अगर मैं यहाँ बात करूं माइनस 0.66 या 67 जितना भी आपके माइनस में आ रहे हैं वो क्या होते हैं, आपके नेगेटिव कोरिलेशन होते हैं। लेकिन उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होती है। फोर्थ लास्ट पॉइंट आपका, जब हम अजप्शन पैरामीट्रिक की बात करते हैं तो आपका फोर्थ पॉइंट होता है इंडिपेंडेंस। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस का मतलब आपको नॉर्मल पता है कि डाटा आर इंडिपेंडेंट, डाटा आर इंडिपेंडेंट। व्हाट डू यू मीन बाय डाटा आर इंडिपेंडेंट? दैट मीन कि जो हमने पहला डाटा चूज करा है वो दूसरे डाटा के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता है। कि लाइक अगर मैं क्लास में पहले बच्चे को चूज कर रहा हूं तो मैं जरूरी नहीं हुआ कि उस पहले बच्चे के अकॉर्डिंग मैं दूसरा बच्चा चूज करूंगा, राइट। तो डाटा आर इंडिपेंडेंट, अगर मैं पहले बच्चे को अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग चूज कर रहा हूं दैट मीन वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट में आ जाते हैं। फिर पहले बच्चे के अकॉर्डिंग मैं दूसरा बच्चा अगर चूज कर रहा हूं दैट मीन दे आर डिपेंडेंट, दैट इज माई डाटा इज डिपेंडेंट। लेकिन जो हम पैरामेट्रिक की जब हम बात करते हैं तो आपके ये चार अजप्शन होते हैं। नॉर्मलिटी दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर आप कह सकते हैं नॉर्मलिटी को फॉलो करना चाहिए। होमोजेनिटी दैट इज जो आपके मल्टीपल ग्रुप हो सकते हैं उनके बीच में सेम वेरिएंस होना चाहिए, ओके। लेकिन अगर हम दो ग्रुप की बात करते हैं, मल्टीपल यहां पर यूज है, राइट, मल्टीपल यूज है इसलिए हमने अनोवा का यूज करा है। जहां अगर मैं टू ग्रुप की बात करूंगा तो वहां पर मैं टी टेस्ट की बात करूंगा, राइट। थर्ड आपका पॉइंट होता है लीनियरिटी। लीनियरिटी मीन्स उन दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। लीनियर रिलेशनशिप आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, आपका नेगेटिव भी हो सकता है। फोर्थ आपका पॉइंट होता है इंडिपेंडेंस, दैट इज जो दोनों एक डाटा है वो एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है, राइट। पहला डाटा दूसरे पर डिपेंड नहीं करना चाहिए और दूसरा तीसरे पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, दैट मीन डाटा शुड बी इंडिपेंडेंट। तो ये हमारे चार मेन बेसिक अजप्शन होते हैं जब हम आपके किसकी, पैरामेट्रिक की बात करते हैं। मीनवाइल अगर मैं नॉन पैरामेट्रिक की बात करूं, राइट, नॉन पैरामेट्रिक में ऐसे कोई अजप्शन नहीं होते हैं। आपको कोई भी अजप्शन आपको नहीं लेने पड़ते हैं कि हमारे पास की लीनियरिटी होनी चाहिए, नॉर्मलिटी होनी चाहिए, नहीं, ऐसे कोई अजप्शन नहीं होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी आप सबको पता होगा कि जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है पैरामेट्रिक में वो मीन वैल्यू की होती है, राइट। जैसे मैंने आपको ये डायग्राम बनाया था बेल शेप कर्व, हमारा जो 90% या 99% आपका डाटा होता है जब ये नॉर्मलिटी फॉलो कर रहा है तो मेरा जो डाटा होगा 90 to 99% इस रीजन में फॉलो करेगा, राइट। इस रीजन को फॉलो कर रहा है, दैट मीन वो जो उसकी मीन वैल्यू है वो आपकी यहां पर आ रही है। दिस इज आवर राइट आंसर। मीनवाइल अगर मैं आपकी मीडियन वैल्यू की बात करूं, डाटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता है। जब मैं अगर आपकी नॉन पैरामेट्रिक की बात करूं, वो आपकी यहां पर भी वैल्यू हो सकती है, वो आपकी यहां पर भी वैल्यू हो सकती है, यहां पर भी वैल्यू हो सकती है, या फिर यहां पर भी। इसलिए हम क्या करते हैं, नॉन पैरामेट्रिक में हम मीडियन वैल्यू लेते हैं। एक चीज और गाइस याद रखना कि जो आपकी मीन वैल्यू होती है वो अगर आप देखेंगे डायग्राम के थ्रू, रफ डायग्राम है लेकिन समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। जो आपकी मीन वैल्यू है वो आपकी मीन के आसपास रिवॉल्व है, दैट मीन मेरा इतना पोर्शन कवर हो सकता है। लेकिन वहीं पर मैं अगर मीडियन की बात कर रहा हूं तो ये लार्ज पोर्शन को कवर कर रही है, राइट। अगर मैं मीडियन की बात करूं तो इससे मीन्स एज कंपेयर टू मीन से ज्यादा पोर्शन आपका मीडियन कवर कर रहा है। इसलिए आपको अगर आपको याद हो
तो जो आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं उन्हें रोबस्ट भी कहा जाता है, ROBUST, रोबस्ट। दैट मीन रोबस्ट मीन्स वो बहुत एरिया में आपके फैले हुए हैं, दैट इज वैलिड इन ए ब्रॉडर रेंज। ब्रॉडर रेंज मीन्स आपकी जो इनकी रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है। मीनवाइल अगर मैं आपकी देखूं यहाँ पर जो आपके पैरामेट्रिक टेस्ट हैं उनकी रेंज आप देख रहे होंगे बहुत ही नैरो है, सिर्फ इतनी है, राइट। तो इन्हें रोबस्ट भी कहा जाता है। और मीनवाइल ये जो होते हैं कौन से पैरामेट्रिक, वो आपके नॉन रोबस्ट होते हैं। मीनवाइल जो आपके नॉन पैरामेट्रिक होते हैं वो आपके लेस रोबस्ट होते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं मीन वैल्यू दैट इज लेस रोबस्ट, राइट। वो इतना ज्यादा आपके ब्रॉडर एरिया को कवर नहीं कर सकते। सेम मैंने अभी आपको बताया था लीनियरिटी होनी चाहिए। लीनियरिटी मीन्स आपका कोरिलेशन शो करना चाहिए। कोरिलेशन की अगर आप बात करें तो यहाँ पर अगर आप कभी भी आप देखोगे जो आपका पैरामेट्रिक होता है ये आपके बेसिक टेस्ट दे रखे हैं। पैरामेट्रिक की जब मैं बात करूंगा तो ये आपके पियर्सन पैरामेट्रिक में बेसिक टेस्ट होता है और नॉन पैरामेट्रिक का आपका स्पीयरमैन आपका जो है वो बेसिक टेस्ट होता है। और भी टेस्ट है आपके, जैसे मैंने आपको बताया अनोवा, टी टेस्ट आपके पैरामेट्रिक में है, लेकिन जो हमारा बेसिक टेस्ट होता है कोरिलेशन के लिए वो आपका पियर्सन होता है। मीनवाइल नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में जो आपका होता है वो क्या होता है, स्पीयरमैन। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि आपको ग्राफ के थ्रू दिख रहा होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 90% प्रोबेबिलिटी आपकी कहाँ पर है, दिस वन, ये जो आपका एरिया है इस वाले एरिया में आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है मीन के अराउंड, राइट। मीन के अराउंड आपकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। अगर आप यहां देखेंगे, आप इसको लिख लीजिए, आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। इसको आप पैरामेट्रिक लेके चलिए ग्राफ के थ्रू और इसको आप लेके चलिए नॉन पैरामेट्रिक। ना जो जो आपको दिख रहा हो वो भी आप लिख सकते हो, राइट। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहां पर कितना दिख रहा है, बहुत पास दिख रहा है, राइट। मीन के रिवॉल्व है, दैट इज नॉर्मल, आपके नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। ये आपकी अनदर प्रॉपर्टी थी, दिस वन नॉर्मेलिटी, राइट। वेयर एज इन द नॉन पैरामेट्रिक द डिस्ट्रीब्यूशन इज आर्बिट्री। कभी वो यहां पर भी ज्यादा हो सकता है, फिर आप देख रहे हो कम हो गया, फिर ज्यादा हो गया, फिर कम हो गया है, फिर ज्यादा हो गया, कम हो गया है। ऐसा इनमें कोई परफेक्टली बेल शेप कर्व नहीं हो सकता है। ये आपके इस तरह से भी बन सकते हैं, इस तरह से भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है। सो दीज आर नॉन पैरामेट्रिक। ये आपके नॉन पैरामेट्रिक के मैं डायग्राम बना रहा हूं। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैरामेट्रिक में आपका क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मीनवाइल जो नॉन पैरामेट्रिक होता है आर्बिट्री। आर्बिट्री व्हाट डू यू मीन बाय आर्बिट्री? आर्बिट्री मीन्स वो कभी ज्यादा भी हो सकता है, कहीं कम भी हो सकता है, फिर बढ़ सकता है, फिर घट भी सकता है। नेक्स्ट आपका पॉपुलेशन नॉलेज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पॉपुलेशन नॉलेज हमें पैरामेट्रिक में रिक्वायर होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि जो इनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन है, राइट, हमें उनकी पास्ट की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। जब मैं यहाँ पर पॉपुलेशन की बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पास्ट की नॉलेज, उनके बारे में हमें पास्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि मैं किस किस हिसाब से किस पॉपुलेशन को, किस सैंपल को मैं चूज कर रहा हूँ। मीनवाइल जब आप नॉन पैरामेट्रिक में हम यूज करते हैं टेस्ट को, तो हमें कोई पॉपुलेशन की उसकी प्री नॉलेज, पास्ट नॉलेज कोई उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। पैरामेट्रिक यूज होता है आपके इंटरवल डाटा के लिए। यहां पर आप एक और लिख लीजिए, इंटरवल के साथ साथ ये आपका रेशो के लिए भी यूज होता है। रेशो के लिए भी यूज होता है और इंटरवल के लिए भी होता है। मीनवाइल जो आपका नॉन पैरामेट्रिक है वो आपका नॉमिनल, नॉमिनल के साथ साथ आपका ऑर्डिनल, ये आपका रेशो और इंटरवल के साथ होता है। ये आपका नॉमिनल और ऑर्डिनल। नॉमिनल आपको पता होगा और ऑर्डिनल भी पता होगा। ऑर्डर जैसे हम रैंकिंग, तो एक बहुत ही एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा याद करने का, जहां पर भी आप रैंकिंग दे रहे हो, इग्नू के लिए, स्पेशली इग्नू वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं, जहां पर भी आप रैंकिंग दे रहे हो या फिर रैंकिंग अलॉट कर रहे हो, चाहे वो आपका मैन विटनी हो, चाहे वो आपका स्पीयरमैन हो, चाहे वो काई स्क्वायर हो, कोई भी टेस्ट हो जहां पर आप ऑर्डर दे रहे हैं, दैट मीन आप उनकी रैंकिंग अलॉट कर रहे हैं, वो सारे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। और जहां आप रैंकिंग अलॉट नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो पियर्सन हो, जेड टेस्ट हो, टी टेस्ट हो, अनोवा हो, ये सारे किस में आ जाते हैं, आपके
पैरामेट्रिक टेस्ट में। सो बेसिकली आप एक याद करने का तरीका क्या कर सकते हो, जहाँ पर हमने रैंकिंग दी है टेस्ट में, जहाँ या जिस मेथड में हमने रैंकिंग दी है वो क्या है, सारे नॉन पैरामेट्रिक, और जिस मेथड में हमने रैंकिंग अलॉट नहीं करी है वो क्या है, सारे पैरामेट्रिक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, एप्लीकेबिलिटी। यहाँ एप्लीकेबिलिटी सिर्फ आपके वेरिएबल्स पे होती है। नाउ व्हाट डू मीन वेरिएबल, अगर आपने देखा होगा जब हम पैरामेट्रिक के में कोरिलेशन की बात करते हैं तो हमारे पास दो वेरिएबल हैं x एंड y, राइट। कोरिलेशन निकाल रहे हैं हम, अनोवा निकाल रहे हैं, अनोवा में आपको दे रखा है एक डाटा दे रखा है x और y, x एंड y दो के बीच में हम कोरिलेशन निकालते हैं। दैट मीन वो आपके वेरिएबल्स के बीच में आपको जो मेथड है उन दोनों के बीच में कोरिलेशन फाइंड आउट करने की बात करता है। मीनवाइल जो नॉन पैरामेट्रिक होते हैं वो एट्रीब्यूट और वेरिएबल, एट्रीब्यूट में भी लग सकता है और आपका वेरिएबल के में भी लग सकता है, दोनों में यूज हो सकते हैं। तो मेन आपका जो अगर आपके एट्रीब्यूट भी है और वेरिएबल भी है तो वहां पर आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लग सकता है दोनों में, राइट। एग्जाम्पल आपके हैं जेड टेस्ट, टी टेस्ट, अनोवा, पियर्सन, आपके सारे मेन टेस्ट हैं आपके पैरामेट्रिक के। नॉन पैरामेट्रिक में आपको मैंने बताया क्रुस्कोल-वालिस, मैन विटनी, काई स्क्वायर, या फिर जो भी आप जहां पर भी जिस मेथड में आपने रैंकिंग अलॉट करी है वो सारे आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। एंड एक और चीज, लास्ट चीज जो यहाँ पर इसमें नहीं लिखी है, जो आपके ये जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं, राइट, इन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को हम डिस्ट्रीब्यूशन फ्री भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फ्री, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूशन फ्री, मतलब जो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन में अलोकेटेड ना हो, वो यहाँ पर भी, जैसे आप इस ग्राफ को ध्यान रखिएगा, वो यहाँ पर भी अलोकेटेड हो सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। मीनवाइल अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करता हूँ पैरामेट्रिक की, तो पैरामेट्रिक में जो मेरा 90 to 95% डाटा वो मेरा मीन के अराउंड रिवॉल्व रहेगा। मीनवाइल अगर मैं यहाँ पर इसकी नॉन पैरामेट्रिक की बात करूँ तो डाटा यहाँ भी हो सकता है, डाटा यहाँ भी हो सकता है, डाटा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है। इसलिए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को हम डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट भी कहते हैं। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है तो ऑब्वियसली या तो 3 मार्क्स का आएगा या फिर 5 मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं आता है। एंड आई होप ये मैंने आपको लाइक प्रॉपर्टीज 9 to 10 प्रॉपर्टीज बता दी हैं। आप अगर ये 4 अजप्शन भी लिख के चल सकते हैं, ये भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं, राइट। इनको भी आप प्रॉपर्टीज के अंदर काउंट कर सकते हैं। सो ऊपर आपकी है अराउंड 6 to 7, नीचे है 4, तो अराउंड 10 to 11 मैंने आपको प्रॉपर्टीज इसमें बता दी है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें चैनल में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी हो, या फिर किसी और टॉपिक पे आप ब्रीफली या फिर और डिस्क्राइबली पढ़ना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड स्टे होम। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।